हेलो दोस्तों, पैरारॉक्स बीएससीबी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ठोसों के संयोजन के आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में कि दो ठोसों को अगर मिलाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन, दो या दो से अधिक भी ठोसों को हम मिला सकते हैं। आइए हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं कि कौन कौन से हम लोग ठोसों के संयोजन को देखे हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस किस ठोस के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं घन के बारे में, उसके बाद हम लोग घनाभ पढ़ चुके हैं, बेलन पढ़ चुके हैं, शंकु पढ़ चुके हैं, गोला पढ़ चुके हैं। ये 4-5 प्रकार के आयतन ठोस को हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं कुछ चीज़ों को। देखिए, आप लोगों ने रामायण धारावाहिक या अपने घर में हनुमान जी का फोटो जरूर देखा होगा। हनुमान जी के गदा को आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये जो इनका गदा है यह एक गोला से बना हुआ है तथा जो इनका बेट है इधरे वाला, ठीक है, जिसमें गदा ऊपर में लगा हुआ है, वह एक बेलन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? बेलन से बना हुआ है। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए कि इसमें दो प्रकार के प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न ये उठेगा कि बताइए कि ये जो हनुमान जी का गदा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। या दूसरा प्रश्न ये उठेगा कि ये जो हनुमान जी के गदा अगर मान लीजिए कि खोखला है, अंदर से खाली है, तो इसमें कोई भी चीज़ कितना आ सकता है, यानी कि इसका आयतन या इसकी धारिता क्या है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप लोगों ने कभी ना कभी लॉलीपॉप जरूर खाया होगा। देखिए, यह एक लॉलीपॉप है, ठीक है, और यह दो प्रकार के ठोसों से मिलकर बना हुआ है। पहला ठोस तो इसमें ये क्या है, देखिए गोला है, और दूसरा क्या है इसमें कि यह एक बेलन है। क्या है? बेलन है। यह दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इसमें भी सेम ही प्रश्न उत्पन्न होता है। पहला प्रश्न उत्पन्न होगा कि यह जो गोला है तथा यह जो बेलन है, इस दोनों से जो मिलकर यह लॉलीपॉप बना हुआ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। या अगर ये जो गोला है यह खाली है या लॉलीपॉप खाली है, तो इसका आयतन बताइए, यानी इसमें कोई सामान कितना हटेगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए, एक तो आपको गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल पता होना चाहिए, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और दूसरा आपको पता होना चाहिए यह बेलन जो दिया हुआ है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तथा इसमें कम हो जाएगा यहाँ पर ये वाला वृत्त के क्षेत्रफल। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर इसका आयतन ज्ञात करना है तो ये गोला के आयतन प्लस, यानी कि जोड़ देना है उसमें ये बेलन के आयतन, तो हमको ये किसका आयतन मिल जाएगा, यह लॉलीपॉप के आयतन मिल जाएगा। आइए हम लोग और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, यह आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि यह एक कैप्सूल है। क्या है? कैप्सूल है। ऐसा आपके घर में जब कोई लोग बीमार पड़ते होंगे तो डॉक्टर क्या करता है, ऐसा कैप्सूल आपको खाने के लिए देता है दवा के रूप में कि इस कैप्सूल को खाइए, ठीक है। अब यह कैप्सूल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह दो प्रकार के ठोसों से मिलकर बना हुआ है। एक तो इसमें अर्धवृत्त इधर में है, देखिए यहाँ पे, और दूसरा अर्धवृत्त यहाँ पे है, इधर से है। और बीच वाला जो पार्ट है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह एक क्या है, बेलन के आकार के। तो यहाँ भी सेम प्रश्न आएगा, आपसे यही चीज पूछा जाएगा कि इसका या तो आप हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए या आप इसका आयतन बता दीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, तो ये देखिए, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, इस तीनों को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा दीपावली या छठ पूजा या आप नए साल में या किसी शादी के मौसम, शादी के अवसर पर आप इस प्रकार के रॉकेट जरूर जलाए होंगे। यह रॉकेट की आकृति को अगर देखा जाए तो यह कई एक प्रकार के ठोसों से मिलकर बना हुआ है। पहला, अगर इसके ऊपर वाले भाग को यहाँ पर देखा जाए तो यह एक शंकु के आकार के है। दूसरा, इसका ये वाला जो पार्ट है यह एक बेलन के आकार के है। ये वाला पार्ट को देखिएगा तो यह भी एक बेलन के आकार के हैं, यह भी एक बेलन के आकार के, यह भी एक बेलन के आकार के।
तथा इसका जो ये लकड़ी का डंटी है यह भी एक बेलन के आकार के है। इसमें भी सेम ही प्रश्न उठेगा कि या तो इसका आप आयतन बता दीजिए, नहीं तो बोलेगा क्या चीज़, पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए। तो इसमें शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, जो कि फार्मूला के क्लास में भी हम पढ़ा चुके हैं, तथा साथ ही बेलन के क्लास में, उसके बाद शंकु के क्लास में शंकु को पढ़ा चुके हैं, गोला के क्लास में गोला को पढ़ा चुके हैं, घन घनाभ के क्लास में घन घनाभ को पढ़ा चुके हैं। तो आइए इससे संबंधित एक दो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है एक। प्रश्न क्या है इसको देखिए। प्रश्न ये है कि मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानगार बनवाया जिसके आकार एक खोखले बेलन के जैसा है। जिसका आकार, यहाँ जिसके नहीं, जिसका आकार खोखले बेलन के जैसा है। उसने जो पक्षी स्नानगार कहने का मतलब पक्षी के नहाने के लिए एक बर्तन बनवाया है, उसका जो आकार है वह कैसा है, खोखले बेलन के जैसा है। यह बेलन यहाँ पे बना हुआ है, देखिए इस प्रकार के है, जिसके एक सिरे पर एक अर्ध गोलाकार बर्तन बना हुआ है। देखिए इसके एक सिरा पर क्या किया है, इस तरीके से अर्ध गोलाकार बर्तन क्या किया है, लगा दिया है। पूछ रहा है बेलन की, यहाँ पे कह रहा है बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है। बेलन की जो ऊंचाई है वह 1.45 मीटर दिया हुआ है, और जिसकी त्रिज्या, और बेलन की त्रिज्या जो है वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इस पक्षी स्नानगार के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए इस पक्षी स्नानगार के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाए। तो देखिए यह एक शंकु के आकार के है, सॉरी बेलन के आकार के है, और इसमें क्या किया गया है, एक कटोरा ऊपर से अर्ध गोलाकार क्या किया गया है, फिट कर दिया गया है। तो इस कटोरे का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें बढ़ गया है, उतना क्या हुआ है, ऐड हो गया है। तो यह बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, यह जो स्नानगार है इसका वक्र, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इस दोनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का आपको फार्मूला आना चाहिए। तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h, और यह जो आप देख रहे हैं अर्धगोला, तो अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr²। देखिए इसमें बेलन तथा गोला के लिए त्रिज्या सेम ही होगा। क्यों त्रिज्या सेम होगा, क्योंकि यह जो बेलन बना हुआ है वह कहाँ, सॉरी यह जो अर्धगोला बना हुआ है यह बेलन में ही बना हुआ है। अतः बेलन की त्रिज्या या और अर्धगोला की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और त्रिज्या को हम लोग r से सूचित करते हैं। तो इसमें का r मिल गया, इसमें का r मिल गया, और ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 145 यानी 1.45 मीटर। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में है और दूसरा क्या चीज़ में है, मीटर में है। तो या तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दें और नहीं तो इसको मीटर में चेंज कर दें। दोनों को एक ही यूनिट में हमको लेकर आना होगा। तो 145 मीटर 1.45 मीटर को अगर हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से गुना करना होगा। अगर इसमें 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 145, यहाँ पे 40 लिखा गया है, 145 सेंटीमीटर। 100 से गुना करेंगे जैसे ही तो ये 0.2 अंक बाद उधर चला जाएगा, और दशमलव जब 2 अंक बाद उधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 145 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ चीज़ों को कि पहला चीज़ हमको क्या दिया हुआ है, दिया है आपको h बराबर, h का मान क्या दिया हुआ है, तो 145 सेंटीमीटर। चूँकि अब सेंटीमीटर में उसको चेंज कर दिए हैं, और r का भी मान दिया हुआ है, r मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। और इस स्नानगार के
पृष्ठीय क्षेत्रफल अब हम लोग निकालते हैं। तो आइए यहाँ लिखते हैं स्नानागार के पृष्ठीय क्षेत्रफल। स्नानागार के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो स्नानागार के पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल प्लस ये वाला वक्र पृष्ठ बेलन के प्लस अर्धगोला के। तो यहाँ से देखिए अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोनों के फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल तो 2πr(h) प्लस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2πr²। देखिए h के जगह h का मान रखिए, r के जगह r का मान डाल दीजिए, आपका बन जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन भी है, दोनों में तक कॉमन ले लीजिए। तो देखिए दोनों में कॉमन है 2πr, तो इसमें तो बच गया h और इसमें क्या बच गया r। r से भाग दिए तो r के पावर 1 यहाँ पे कट गया तो r ही बचा। अब देखिए सब जगह पे हम वैल्यू रखते हैं, तो ये 2 गुने और पाई के जगह कुछ भी नहीं दिया था, कितना 22/7 और r का मतलब त्रिज्या, तो यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 30 डाल दीजिए और इनटू h प्लस r। तो h का मान आप कितना निकाल के लाए हैं 145 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए h के जगह 145 डाल दीजिए प्लस r का वैल्यू आप अभी यहाँ लिखे हैं 30, तो यहाँ भी तो r का वैल्यू 30 ही होगा। क्यों? क्योंकि गोला तथा बेलन, चूंकि गोला जो है वो बेलन के अंदर में है तो दोनों की त्रिज्या सेम हो जाएगी। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिए, अगर गोला और बेलन दोनों अगर अलग अलग होता तो उसकी त्रिज्याएं अलग अलग होती, यहाँ पे हम कॉमन नहीं ले पाते। ठीक है, चूंकि यहाँ पे दोनों की त्रिज्या सेम है इसलिए हम लोग कॉमन ले लिए हैं। आइए इसको सरल करेंगे, इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये 2 गुने 22 गुने 30 और बटा कितना 7 और 45 और 30 कितना, तो 45 और 30 40 30 70 175। देखिए 175 जो है उस 7 से कट जाएगा कई बार में, तो 7 दूना 14, इनमें से क्या बचा 3 3 पर 5 35, 25 बार में। कितना बार में 25 बार में। यानी आपको यहाँ गुना करना है 2 गुने 22 गुने 30 गुने 25 गुना करते हैं। देखिए 25 दूना कितना 50 और 50 गुने 30 क्या होगा, तब 5 तिहाई 15 1500। देखिए 50 को अगर 30 से गुना करना है तो 3 5 15 पर 2 0 1500। इसमें अब कितना से गुना करना बच गया 22 से, तब 1500 में 22 से करते हैं। तो देखिए 15 में 22 से कर क्या उसके ऊपर 2 0 डाल देंगे। तो देखिए 15 दूना 30 और 15 दूना कितना 0, ये कितना हो जाएगा 3 और ये भी 3, और ऊपर से कितना 0 उतरेगा 2 0 उतर जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये क्या हो जाएगा 33,000 और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था, अतः सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से वह जो दिया हुआ स्नानागार था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ और देखते हैं एक और क्वेश्चन इससे संबंधित। देखिए एक और क्वेश्चन क्या है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को नीचे दिए आकृति के गिलास में जूस बेचता है। एक जूस बेचने वाला है जो गिलास में क्या करता है जूस बेचता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 7 सेंटीमीटर है। बेलनाकार गिलास जो है यह बेलन के आकार के है और इसका अंदर वाला जो व्यास है वो 7 है, व्यास 7 है, ये पूरा इतना क्या है 7 है। परंतु गिलास के निचले आधार उभरा हुआ अर्धगोला है।
गिलास के निचले आधार में उभरा हुआ एक अर्धगोला है। नीचे से इसमें क्या किया है, एक अर्धगोला लगा दिया है। क्या किया है, अर्धगोला लगा दिया है, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है, यानी गिलास में पानी कम हटने लगता है। यदि इस गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, इस गिलास की ऊंचाई दे दिया गया है आपको कि 10 सेंटीमीटर। गिलास की ऊंचाई कहने का मतलब कि बेलन के आकार क्या है, तो बेलन की ऊंचाई। तो गिलास की वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए, यानी कि गिलास में वास्तविक में कितना पानी हट रहा है। तो देखिए वह एक जूस बेचने वाला व्यक्ति है, देखिए जो इसका एक गिलास है वह किसके आकार के है, तो वह एक बेलन के आकार के है। इसमें वो क्या किया है कि नीचे से एक अर्धगोला इसे रख दिया है, तो इसमें ऑटोमेटिक क्या होगा कि अब तो जूस कम अटेगा। तो यही पूछ रहा है कि ये अब जब यह जूस इसमें कम अटेगा तो कितना कम अटेगा, यानी इसकी धारिता क्या है, तो कितना, ये तो पूरा हम निकालेंगे तो बेलन का निकल जाएगा, तो उसमें से कम किसको करना होगा हमको, तो कम कर देना होगा ये अर्धगोला के आयतन। किसको कम कर देना होगा, अर्धगोला के आयतन को हमको क्या कर देना होगा, कम कर देना होगा इसमें से। तो अगर इसकी हमको क्या ज्ञात करना है, धारिता ज्ञात करना है कि वास्तविकता में कितनी हट रही है, तो आप क्या कीजिए, बेलन के आयतन में से अर्धगोले के आयतन को घटा लीजिए। बेलन के आयतन के फार्मूला क्या होता है, तो बेलन के आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो ये होता है 2/3 और पाई आर क्यू। यानी इस दोनों फार्मूला को अप्लाई करने के लिए हमको R चाहिए और H चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमको H दे दिया गया है, ऊंचाई 10, क्वेश्चन में भी कहा गया है कि इसकी ऊंचाई कितना है, 10 है, और इसका व्यास दिया गया है, त्रिज्या नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो जो व्यास इस बेलन का होगा वही व्यास इस अर्धगोले का होगा, क्योंकि यह जो दोनों है, एक जो यह आप अर्धगोला देख रहे हैं यह बेलन के अंदर है। तो अगर व्यास दिया हुआ है तो व्यास तो हमको चाहिए नहीं, यहाँ क्या चीज चाहिए इसमें, तो हमको चाहिए त्रिज्या। क्या चाहिए, त्रिज्या। तो चूंकि व्यास बराबर हमको क्या दिया हुआ है, 7, तो यहाँ से हमारे पास त्रिज्या R, त्रिज्या को R से कहते हैं, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिज्या हमारे पास 7/2, और H का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। हम लोग निकालते हैं इसकी धारिता को। देखिए तो हमको किसका, गिलास की धारिता ज्ञात करना है। क्या, तो गिलास की धारिता या आयतन दोनों एक ही है। तो बेलन के आयतन, चूंकि बेलनाकार है गिलास, यहां से आप देख रहे हैं बेलन के आयतन, यहां पर लीजिए बेलन के आयतन, और क्या किया है उसमें पानी कम हटेगा। कितना कम हटेगा, तो वह जो अर्धगोला जितना फिट कर दिया उसको, तो उसमें से घटा देंगे, माइनस अर्ध गोले के आयतन। तो इसको घटा देने से क्या होगा, जो इसकी वास्तविक धारिता है वो आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, घटाने से नहीं, जोड़ने से मिलेगी, चूंकि कम हुआ है। अगर इसमें घटाएंगे तो इसकी आभासी धारिता मिल जाएगा। क्या चीज़, आभासी धारिता मिल जाएगा। और जब इसको जोड़ेंगे तब हमको, जोड़ने से क्या होगा, ये कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दे तो देखिए ये जो इसमें अगर जोड़ दे इसकी आयतन, तो इतना नहीं हटेगा, और घटा दे तो इतना, सॉरी यहाँ पे आपको क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। तो हम लोग घटाते हैं यहाँ पे, आइए। तो अर्धगोले के आयतन को घटाते हैं। तो बेलन के आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, ठीक है, अर्धगोले के आयतन। अर्धगोले के आयतन क्या होगा, तो अर्धगोले के आयतन होता है 2/3 और पाई आर क्यू। देखिए यहाँ पे जो कन्फ्यूजन आया था वह इस कारण से आया था कि यहाँ पे या तो हमको वास्तविक पूछ रहा है या आभासी पूछ रहा है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें आभासी पूछ देता है। तो आभासी जब पूछेगा तो उस समय सिर्फ और सिर्फ आपको बेलन के आयतन याद करना होगा।
ठीक है, इसको नहीं, क्योंकि ये आपको दिखते नहीं रहेगा। आभासी मतलब जो चीज़ नहीं दिख रहा है, तो ये तो गिलास के अंदर रहेगा, नहीं दिखते रहेगा। लेकिन जब वास्तविक पूछेगा तो आपको घटाना पड़ेगा, किसको? इसके आयतन को। तो आइए अब आप लोग समझ गए होंगे, तो इसके आयतन को हम क्या करते हैं? घटाते हैं। देखिए अब यहाँ से हम लोग दोनों के वैल्यू रखते हैं सभी चीज़ के, और इसका हम लोग मान ज्ञात करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 22/7 गुने r²। तो r का मान आप यहाँ ज्ञात कर चुके हैं, क्या चीज़? 7/2। तो आप डालिए यहाँ पर 7/2 और गुने 7/2, क्योंकि r² है, और गुने h। तो h का मान कितना है? देखिए तो h का मान 10 आप लोग ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ पे 10, यहाँ भी देख सकते हैं कि 10 दिया हुआ है, और क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 10। तो ऊंचाई की जगह कितना डाल दीजिए? 10 माइनस कितना? 2/3 गुने कितना? 22/7 गुने r³ बोला। r³ मतलब r का मान तो 7/2 है, देख रहे थे आप यहाँ पे r का मान कितना है? 7/2 है। तो 7/2 गुने 7/2 गुने 7/2। तो देखिए ये 7/2 गुने कितना? 7/2 गुने 7/2। इस सभी को हम क्या करेंगे? सरल करेंगे, और इसका हमको क्या मिलेगा? हल मिलेगा। देखिए ये वाला 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, और ये वाला 2 से ये वाला 22 कट जाएगा कितना बार में? 11 बार में। और ये वाला 2 से ये वाला 5 बार में कट जाएगा। तो देखिए ऊपर में 11 गुने 7 गुने और कितना बचा? 5 बचा। यहाँ पे भी कुछ कट रहा है, तो हाँ कट रहा है। ये वाला 7 से ये वाला 7 कट रहा है, और ये वाला 2 से ये वाला 2 कट रहा है, और ये वाला 2 से ये वाला 11 बार में कट रहा है। तो देखिए इसमें क्या बच गया? ऊपर में -11 गुने, और ऊपर में क्या बचा हुआ है? 7 गुने 7 बटा 3 गुने 2। नीचे में 3 और क्या बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है। देखिए 11 पचे 55 या 7 पचे 35 में 11 से गुना कीजिए। तब 35 को अगर आप 11 से गुना कर दीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 35, और यहाँ भी हो जाएगा 35। तो ये 5 और ये कितना होगा? 5 और 3 8, और ये 385। क्या हो जाएगा? 385 माइनस। देखिए 7 7 49 को 11 से गुना करना है, तो देखिए यहाँ पे करते हैं 49 को 11 से गुना। देखिए तो 49 हो जाएगा, और यहाँ भी 49 हो जाएगा। तो 9 9 4 13, 4 1 5, कितना हो गया? 4 और 1 5। तो ये आपको हो गया 539, और बटा में कितना? 6। तो 539 और बटा में कितना? 6। अब देखिए इसमें क्या कीजिए, आप 6 से भाग कर दीजिए। तो हम यहाँ पे करते हैं 539 में 6 से भाग। तो 539 को भाग देते हैं 6 से, तो क्या आएगा? देखिए 6 से अगर देंगे तो एक बार में तो लगेगा नहीं, तो 2 अंक लेंगे, एक अंक से काम नहीं हुआ तो 2 अंक लेंगे। तो 6 8 कितना? 48, और ये यहाँ पे कितना बच गया? 5 बच गया, ऊपर से 9 आ गया। 6 9 54, और आपको यहाँ पे कितना बच गया? तो यहाँ पे आपको बच गया 5 बच गया। अब आप दशमलव लेंगे, 0 उतारेंगे, ठीक है। और 6 8 कितना? 48। अब यहाँ पे 2 आएगा, 0 उतरेगा, 6 3 18। तो हम 2 अंक तक ही जाएंगे, उससे ज़्यादा में नहीं जाएंगे। आप लोग अप्रॉक्स में भी आंसर देख सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई लोग 3 अंक 4 अंक तक भी निकाल सकता है। तो यहाँ देखिए ये हो गया आपको 385, और जब इसको भाग दिए तो आपको कितना आ गया? 89.83। यानी जो ये है इसमें से कितना घटाना है? 89.83। तो देखिए 385 में से घटाना है कितना? 89.83। तो यहाँ पर दशमलव देकर 2 0 दीजिए, और यहाँ पे घटाइए। तो इस नहीं घटेगा तो 10 हो गया, हासिल देंगे तो 10 में से 3 गया कितना? 7। अब यहाँ देखिए कितना हो गया? 0 को तरफ के गया तो 10, कितना हो गया? 9 में से कितना 8 गया तो 1 हो गया, दशमलव। यहाँ पर अब देखिए ये कितना हो गया? 4। तो 4 में से 9 नहीं घटेगा, तो 1 हासिल देंगे तो ये हो जाए कितना हो जाएगा? 14। 14 में से 9 गया कितना? 5। कितना? 5। अब ये कितना हो गया? 7। ये कितना हो गया? 7।
हासिल दिए तो 17, 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा 9, और ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपको 2। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर आ गया 295.17। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको अलग आंसर आ सकता है। कोई लोग 3 अंक तक निकालेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा आंसर क्या आ जाए, चेंज आ जाए। अगर यहाँ आप 3 अंक तक निकालेंगे तो हो सकता है यहाँ 1 7 है तो 1 6 हो जाए, या 1 5 हो जाए, या 1 8 हो जाए, तो उससे कुछ भी विशेष प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमको क्या पता चल गया कि वह जो गिलास था जिसमें वह बेलन को क्या किया, डाल दिया, सॉरी गोला को डाल दिया था, और गोला को डाल दिया था, उसकी जो उसको डालने के बाद जो उसकी धारिता हो गई वह कितना हो गया 295.17 सेंटीमीटर क्यूब। धारिता को हम लोग मीटर क्यू, सेंटीमीटर क्यू से या मीटर क्यू से हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो इस तरीके से आज के क्लास में आप लोगों ने देखा कि पृष्ठीय क्षेत्र, सॉरी, जो भी ठोसों से मिलकर पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन बनते हैं उसको कैसे ज्ञात किया जाए। आप लोग इसको क्या कीजिए, बनाइए घर पे, इससे सब इस तरीके से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको बनाइए। सबसे पहले आप लोग फार्मूला का जो भी हम लोगों ने चार्ट आपको दिया है या जो फार्मूला का वीडियो है उसको देखिए, और उसके बाद इसको बनाइए। आपको अगर फार्मूला याद रहेगा इस सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सभी के सभी क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।